लाइव पे खड़े हैं सर, लाइव पे खड़े हैं। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको अंजलि के घर के बाहर की, जहां पर एम्बुलेंस जो है वो पहुंच गई है। ये सीधी तस्वीरें आप अंजलि के घर के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस आ गई है। लंबा इंतजार परिवार का रहा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पुष्टि हुई कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन ड्रैगिंग की वजह से पीठ में, सर में, लोअर लिम्ब में इतनी इंजरी रही कि मौत का कारण बनी। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर एम्बुलेंस जो है वो घर के बाहर पहुंच चुकी है। जो शव है उसको घर पे लेके जाया, गली के अंदर तीसरे मकान में वो जो पैतृक निवास है वो उस लड़की का है, अंजलि का है, जिसपे अभी फिलहाल बाहर आपको पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर नजर आ रही है। और 31 की रात को यह हादसा हुआ था, 1 जनवरी की तड़के सुबह का यह हादसा था। और उसके बाद अब जाके परिवार, जो रिश्तेदार हैं वो अंजलि की शक्ल देखेंगे। जाहिर तौर पर गमगीन माहौल, क्योंकि केवल 20 साल की अंजलि जो पूरा घर चलाती थी उस दिन निकली, लेकिन वापस नहीं आ पाई। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो बिल्कुल शुरुआती रिपोर्ट है उससे ये साफ हो रहा है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, जिसकी लगातार शंका परिवार जता रहा था। लेकिन ड्रैगिंग की वजह से, खिंचने की वजह से जो लगातार 10 से 12 किलोमीटर अंजलि की जो बॉडी थी वो घसीटती रही गाड़ी के साथ, उसकी वजह से मौत हुई। फिलहाल यहाँ पर परिवार के पास ये शव जो है, अंजलि का शव आ चुका है। थोड़ी देर जो फॉर्मेलिटीज घर में की जाती है, जो रिचुअल्स किए जाते हैं, उसके बाद यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर जो शमशान घाट है वहीं पर अंजलि के शव को ले जाया जाएगा, अंतिम क्रिया की जाएगी। यहाँ पर ये भी खास है कि सूरज ढलने वाला है और हिंदू रीति रिवाजों के चलते सूरज ढलने से पहले अंतिम संस्कार किया जाता है। तो अगर थोड़ी देर में, अभी फिलहाल क्योंकि घर के अंदर शव को लेकर गए हैं, जो रिचुअल्स घर के अंदर करने होते हैं वो हो पाए तो जल्द ही यहाँ से निकलेगी, जो परिवार है वो निकलेगा। फिलहाल आपको एक बार तस्वीर दिखाएगी किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जहां अंजलि के घर के बाहर हम मौजूद हैं, पुलिस ने यहीं पर मीडिया को भी रोका हुआ है। तमाम लोगों को अपने गली, अपने घरों से बाहर निकलने की मनाही की गई है। कैसे भी भीड़ इकट्ठी ना हो उसकी तैयारियां यहाँ देखें। पुलिस वालों की तैनाती जो है घरों के ऊपर तक की गई है, ताकि अगर भीड़ बढ़े तो उस पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा आप यहाँ देखें, जो गली बिल्कुल पास में, घर के पास है, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर भी पुलिस वालों की मौजूदगी है। एक रेडी लगा के तमाम लोगों के लिए इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। और बिल्कुल प्रियंका जहां पर मौजूद हैं, दरअसल अंजलि के घर के बाहर वो मौजूद हैं और ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और ये आप जो क्राउड देख पा रहे हैं, दरअसल ये अंजलि के घर के आसपास का क्राउड है, यहाँ पर पड़ोस है और इन्हें इस तरह के दरवाजों में कैद कर दिया गया है। दरअसल हर गली के बाहर इस तरह के बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं और किसी भी तरीके से यहाँ पर माहौल न बिगड़े, किसी की स्थिति न बिगड़े, इसको लेकर इसके मद्देनजर यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई। और जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं, बाकायदा ये बाहर मेन रोड पर बैरिकेडिंग की गई है और अंदर अलग अलग लेयर्स पर रस्सियां लगाई गई हैं, जिससे कि जो बाहरी लोग हैं वो अंदर ना आ पाए, यहाँ पर किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो। लेकिन तस्वीरें वहां पर आप देखिए, एक और सुरक्षा घेरा है जो कि अंजलि के घर के उस तरफ जाता है और ऐसे में अंजलि के घर के पास पहुंचने की अभी तक सभी की बनाई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। साथ साथ आपको बता दें कि रोहिणी सेक्टर 23 जहां पर वो होटल बताया जा रहा है, जहां पर आखिरी बार फुटेज में देखा गया था जीवित तरीके से, सही सलामत तरीके से अंजलि को, उस जो इलाका है वहां से लेकर यहां तक की अगर बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर का ये इलाका है। लेकिन अब क्योंकि सूरज चढ़ रहा है, शाम हो रही है और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार बता रही थी, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कोशिश यही की जाती है कि सूरज ढलने के पहले पहले अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर तैयारियां पुख्ता कर ली गई थी, पूजा पाठ का सामान भी, अंतिम संस्कार का सामान भी यहाँ पर मंगा लिया गया था। ऐसे में परिवार की ओर से कोशिश यही की जा रही है कि जो अंतिम दर्शन है, परिवार वाले, खासकर जो अंजलि की माँ है वो अपनी बेटी के अंतिम दर्शन कर लें, परिजन है, प्रियजन है, वो रिश्तेदार जो है वो अंतिम दर्शन कर लें। उसके बाद अंतिम यात्रा जो है अंजलि की, उसे निकाला जाए। भारी सुरक्षा के बीच में इस अंतिम यात्रा को निकाला जाएगा और ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। तमाम चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। हमारी सहयोगी प्रियंका भी लगातार यहीं से मौजूद है। प्रियंका, क्योंकि आप ज्यादा नजदीक मौजूद हैं अंजलि के घर के, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए, सीधे तौर पर भीड़ को कंट्रोल करना सबसे बड़ा ध्येय यहाँ पर पुलिस का नजर आ रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके का हंगामा हुआ था उसके बाद कोई चांस पुलिस यहाँ पर नहीं ले रही। आप देखिए कि मीडिया को भी यहीं पर रोक दिया गया है और इसके बाद की तस्वीरें जितना हम आपको जूम करके दिखाएं तो यहाँ पर पुलिस वालों की तैनाती आपको नजर आ रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसकी बाईं तरफ दरअसल अंकिता के घर की गली है, जहाँ अंदर शव को लेकर जाया गया है और यहाँ पर अब इंतजार हो रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर तमाम रिश्तेदार अंकिता के जो है अलग अलग जगहों से आए हुए, उनकी एक बहन सोनीपत रहती थी वो वहां से
आई है, एक और बहन राजस्थान में शादी हुई थी वो वहां से आई है। तमाम रिश्तेदार अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इंतजार कर रहे थे सुबह से। घर में गमगीन माहौल है। दिन के वक्त ही जो तैयारी थी वो पूरी यहाँ पर कर ली गई है। दिन के वक्त हमने देखा कि अंतिम क्रिया के का जो सामान है, अर्थी का सामान है, पूजा का सामान है, वो सब कुछ घर के अंदर मौजूद है। लेकिन जाहिर तौर पर समय फिलहाल हम इसलिए लगातार कह रहे हैं क्योंकि सूरज चलने वाला है। लेकिन जो घर वालों के इमोशंस हैं, क्योंकि 31 तारीख की गई हुई बेटी को अब बाकी तमाम जो रिश्तेदार हैं वो आज देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं माहौल इस तरीके का है। लेकिन पुलिस बेहद सिक्योरिटी बरकरार रखे हुए थे कि जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि देखिए गलियों के बाहर पुलिस वालों की तैनाती है। किस तरीके से हर एक गली जो घर की तरफ जाती है उसे ब्लॉक किया गया है। एक बार आप यहाँ देखें जहां के बाद हमें रोका गया है, तो डबल मैन बैरिकेडिंग अगर कही जाए तो देखिए पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बकायदा बिल्कुल चाक चौबंद, और यहाँ से अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। इसके आगे आप देखें तो आपको फिर पुलिस की संख्या यहाँ पर नजर आएगी, और उसके पीछे जहाँ गाड़ियां नजर आ रही है वहां पर भी इसी तरीके से बड़ी रस्ते लगाकर उस रास्ते को ब्लॉक किया गया है, यानी कि पीछे की तरफ से भी लोग नहीं आ सकते। जहां पर ज्यादा पुलिस की मौजूदगी नजर आ रही है बस उसी की बाई तरफ गली है जहां पर अंकिता का घर है, अंजलि का घर है। और अंजलि के घर की अगर बात करी जाए तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, पैतृक घर है और ऐसे में यही वो रहा करती थी। इससे पहले मामा के घर में रिश्तेदार तमाम थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये बात हो रही है कि 20 साल की लड़की इकलौती कमाऊ अपने घर की गई लेकिन वापस नहीं आ पाई। फिलहाल परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल शव अंदर गया है, तमाम रिश्तेदारों की वहां पर मौजूदगी है अंकिता, लेकिन पुलिस का सबसे बड़ा टास्क है। बिल्कुल और प्रियंका जिस तरीके वहां पर क्या तस्वीर बिल्कुल तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रही हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसी भी प्रियंका यहाँ पर भी हैं क्योंकि आप बिल्कुल नजदीक है, लेकिन घर से थोड़ा सा हटकर अगर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों के बीच में कौतूहल दिखाई दे रहा है। कौतूहल इस बात को लेकर है कि 20 साल की गई लड़की किस तरीके से हादसे का शिकार होती है और उसके बाद उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। हालांकि परिवार की ओर से लगातार न्याय की मांग की जाती रही है, आरोप तमाम लगे हैं, लेकिन वो आरोप आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद खारिज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी न्याय की मांग इस बात को लेकर की जाती रही है कि गैर इरादतन हत्या की कोशिश की गई है, और ऐसे में लगातार जो तमाम लोग आसपास पड़ोस के लोग देख पा रहे हैं, इनमें भी गुस्सा देखा गया था। और ऐसे में इस गुस्से को काबू करने के लिए जो प्रेरोगेटिव है, जो प्राथमिकता है पुलिस की, वो लगातार बनी हुई है। यहां से वहां तक नजरें दौड़ाइए, जहां आपको दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही पुलिस दिखाई देगी। एक नहीं, दो नहीं, कई चरणों में पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई है, मल्टी लेयर सुरक्षा की गई है। जहां गलियों से गलियां जुड़ती हैं वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ साथ आपको बता दें घरों की छतों पर भी अगर आप नजरें दौड़ा पाए, देखिए घरों की छतों पर भी अगर वहां बालकनी में देखें और वहां छत पर भी देखें तो पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिससे कि नजर रखी जा सके कि कहीं किसी तरह की कोई अनहोनी या किसी तरह का उपद्रव शरारती तत्वों द्वारा तो नहीं किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, यकीन मानिए, वाई ब्लॉक मंगोलपुरी से लेकर यहां तक का इलाका, बीच में भीड़ भाड़ वाला इलाका कृष्ण विहार, बुद्ध विहार, साथ साथ पूट कला गांव, और उसके बाद सेक्टर 20-21 से होते हुए हम मंगोलपुरी ये बैक साइड से पहुंचे हैं। और ऐसे में चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा था, हर नुक्कड़, हर गली, हर चौराहे पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस और पुलिस के अतिरिक्त बल दिखाई दे रहे थे। लेकिन क्योंकि लगातार हम जिक्र अंजलि के अंतिम संस्कार का कर रहे हैं, सूरज चढ़ रहा है, यानी कि दिन ढलने को हो, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि सूरज के ढलने के पहले ही अंतिम संस्कार को कर दिया जाएगा। और ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किस तरीके से तमाम रिश्तेदार यहां पर पहुंच रहे थे, प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार बता ही रही थी आपको, लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से देखिए किस तरीके से ये आखिरी लेयर मानी जा रही है। इसके उस पार सिर्फ और सिर्फ कुछ पुलिस वाले हैं, साथ साथ एम्बुलेंस की गाड़ी है, और वो करीबी रिश्तेदार हैं जो अंजलि बेहद खास थे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार लोगों का गुस्सा देखा जा रहा था, साथ साथ परिवार का भी गुस्सा देखने को मिल रहा था। और बड़ी वजह यह थी कि परिवार लगातार इस बात के आरोप लगा रहा था कि शायद कुछ गलत किया गया है अंजलि के साथ, महज ये एक्सीडेंट है। लेकिन बड़ी खबर आपको देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस बात की जानकारी मिली है कि अंजलि की जो मौत है वो घसीटे जाने की वजह से, बड़े एक्सीडेंट की वजह से हुई है। साफ तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अंजलि के साथ कोई रेप नहीं हुआ था, बल्कि हादसे में अंजलि की मौत हुई है। साथ साथ आपको ये भी बता दें, प्राइवेट पार्ट पर किसी भी तरह का कोई जख्म नहीं था, पूरे शरीर पर हालांकि गहरे जख्म देखे गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ तौर पर यही कहती है कि रेप या किसी तरह का कोई गलत काम अंजलि के साथ नहीं किया गया था। कम से कम ये राहत की बात थी, क्योंकि लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा था। और ऐसे में क्योंकि अब ये मामला कम से कम नहीं है और सिर्फ एक्सीडेंट का मामला है, हादसे का मामला और हादसे की मौत का मामला है, ऐसे में लोग थोड़े से कंट्रोल नजर आ रहे हैं। और इस कंट्रोल जो सिचुएशन है, इसके पीछे पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, पुलिस के सामने चैलेंजेस बहुत सारे थे, चुनौतियां बहुत थी कि इन लोगों को शांत कराया जाए, क्योंकि एक के बाद एक तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। इन सवालों को शांत करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये मामला इतना संवेदनशील बन चुका था कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर संज्ञान लिया था और पुलिस को आपको बता दें कि तलब किया था। खुद
स्पेशल सीपी शालिनी सिंह इस मामले पर संज्ञान ले रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। खुद वो पहुंची थी कृष्ण विहार के इलाके में, जौनती के इलाके में, और वहां पर उन्हें सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की थी, जानने की कोशिश की थी किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे, वो वीडियो भी निकलकर सामने आया है जो कि इस मामले को एक अलग ही एंगल दे रहा है। आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से ये दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही हैं और बात करते करते किस तरीके से लड़ पड़ती हैं। ये वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पहले मामला सिर्फ हादसे का लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे लड़की नौकरी करके अपने घर जा रही हो, लेकिन अब जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि होटल से बाहर निकलकर दोनों लड़कियों ने लड़ाई की थी। उससे पहले होटल रूम में भी और होटल का जो कॉरिडोर है वहां पर भी दोनों के बीच में जमकर तू मैं हुई थी और उसके बाद लड़ते लड़ते दोनों बाहर आ गई थी और बाहर आने के बाद भी उनकी ये लड़ाई जारी रही थी। आपको बता दें, माना यह जा रहा है कि रात 1:03 का ये वीडियो है, जबकि यह हादसा हुआ है उससे लगभग 2-1 घंटे पहले का बताया जा रहा है। क्या कुछ और जानकारी है, क्या कुछ और हुआ था, आप इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। वीडियो खोलेगा खौफनाक रात का राज। उलझ गई कंझावला केस की थ्योरी। होटल में झगड़ा, सड़क पर हैवानियत। दिल्ली के कंझावला केस में नया मोड़ आ गया है। लड़की से हुई हैवानियत की लगातार नई नई तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक ऐसा वीडियो है जो घटना से महज 15 मिनट पहले का है। कंझावला में युवती की लाश मिलने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है और ये मोड़ है एक नई युवती का किरदार सामने आना। दिल्ली पुलिस इस पूरे केस में जब कॉल डिटेल्स को खंगाल रही थी और आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को खंगाला जा रहा था, तो उसी दौरान एक नई चीज़ पुलिस को मिली और ये था वो एक युवती का इस केस में जुड़ना, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था ये सुल्तानपुरी का वही एरिया है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। वीडियो में मृतक लड़की के साथ एक और लड़की भी नजर आ रही है। मृतक लड़की अपनी दोस्त को ड्रॉप करने जा रही है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त लड़की की दोस्त भी स्कूटर पे थी जिसे चोट आई है। आसपास के लोगों ने बताया कि वो खड़ी हालत में स्कूटी यहाँ पर रखी थी और उसके बाद ये जो पूरा रूट है, सामने जाकर आप अगर यहाँ से 150 मीटर आगे जाएंगे तो लेफ्ट टर्न करते ही कंझावला का रूट आ जाता है मेन, और ये इसी जगह से निकले थे। तो यहाँ से उबड़ खाबड़ सड़क है। अगर लड़की इस गाड़ी के अंदर नीचे फंसती है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके पहला बैंड मिलता है वहाँ निकल सकती थी और उसके आगे भी, लेकिन 12 किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक है ये इस ट्रैक में फंसी थी, ये कहा जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला और उससे पूछताछ की। नया तथ्य हमारे सामने आया है जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है। क्या है कमरा नंबर 104 का सच? पुलिस लगातार सबूत तलाश रही थी और इसी बीच एक सीसीटीवी वीडियो पुलिस को मिला जिसमें लड़की किसी दूसरी लड़की के साथ एक होटल के बाहर नजर आ रही है। और जब उस होटल के अंदर पुलिस दाखिल हुई तो मामले में एक नया मोड़ सामने आया। इस वक्त सेक्टर 23 रोहिणी में हूं और यहाँ के पूट कला इलाके में ये होटल है जहाँ पर लड़की जो मृतक युवती है वो अपने दोस्त के साथ तकरीबन 7:30 बजे यहाँ पहुंची थी और वो समय था 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर की शाम को 7:30 बजे यहाँ पर पहुंची थी और उस दोस्त के साथ यहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक रूम बुक कराया था। और किस लिए बुक कराया था ये हालांकि होटल मैनेजर ने ये हमें जानकारी नहीं दी। उनका यही कहना था कि वो यहाँ पर आई थी और यहाँ पर उन्होंने पार्टी के लिए ये रूम बुक करवाया था। इस दौरान होटल स्टाफ ने बताया कि किसी बात को लेकर दोनों लड़कियों में झगड़ा हुआ था और फिर कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थी। उनके साथ कौन कौन आया था? दोनों लड़कियां थी। अच्छा, क्या उन्होंने बुक कराया था रूम पहले से ही? नहीं, आया रूम ले लिया।
अच्छा, उसी वक्त बुक करा दिया हाँ गया। तो आप लोग आईडी वगैरह भी लेते होंगे? जी लेते हैं। तो ये बताइए सर, क्या उनके साथ कुछ लोग और भी थे? नहीं, मेरे टाइम पे दोनों लड़कियां ही आई थी। कितनी देर रही होंगी? मैं तो चला गया था 8:30-9 बजे। बाकी जो कल बाद में चेक करने पे पता चला था वो तकरीबन 1:30 पे चली गई थी। 1:30 पे? हाँ, कोई चेकआउट वगैरह कुछ साइन नहीं करके गई थी, नीचे के नीचे ही चली गई थी। इस केस में पुलिस मामले के एक एक पहलू को तलाश रही है। इस मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। जांच रिपोर्ट के बाद ही इस खौफनाक वारदात का पूरा सच सामने आएगा।